राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज का प्रसंग के मायने गोकुल में भगवान को जन्म महोत्सव है। नंद बाबा और वसुदेव जी के आपसी में बातचीत होना को प्रसंग है। ये राजा पुत्रोत्पत्ति के बाद नंद बाबा ने स्नान किया तथा सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके वेद यज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन पुण्यावाचन करा करके देवताओं की व पितरों की पूजा की। फिर खूब दान दिया और 2 लाख गायें दान में दी। उत्सव मनाए और औरतें हैं जी खूब दौड़ी आई, मन में सब मंगल कामना करती हुई। पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुदा सब दोरी। देवन के मन हरस भयो, सुनि धावत गावत मंगल गोरी। नंद कछु जो दियो इतनो धन, श्याम कुबेर हूँ की मति बोरी। मोहि दिखावत फ्रिज लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न बिछोरी। नंद बाबा को बधाई देने के लिए तथा पुत्रोत्सव देखने के लिए ब्रह्मा शिव इंद्र कुबेर यम वरुणादि सभी देवता मानव रूप धारण करके गोपों में आकर मिल गए। उनकी स्त्रियां गोपियों में आकर मिल गई और जोर जोर से पुकार पुकार कर कहने लगे, बधाई हो बधाई हो। तथा नंद बाबा को निवन गांवों से बधाई आने लगी। वह गांव कौन कौन सा है? हतोरा, रीठा, कारवे, सबल, लोहवन, महावन, धारागढ़, बरसाना, गोपालपुर, विशोली, जसोली, रसोली, मांड, आठा, बिजोली, आड़स, सुनर, बसई, छंटीकरा, नरी, शेमरी, परासोली, कोठवन, मधुवन, बटेन, करिहले, नंदीश्वर, नंदगांव, बनई, अंदागांव, चिकसोली, सुभस, कामवन, वृंदावन, डिमन। 36 गांवों के लोग नंद बाबा को बधाई देने आए तथा अपने गोदन का श्रृंगार करके लाए। श्रृंगार की चीजों के नाम मोहनमाला, चंदनहार, हेमंत, पंचलड़ी, सप्तलड़ी, नौलड़ी, चंपाकली, दुगदुगी आदि गले में डालकर तथा पांवटे, घुंघरू, कड़े, झांझन, नेवरी पैरों में पहनाकर, झाल झले ओढ़ा करके नर नारी सभी अपना अपना श्रृंगार करके सोने के थालों में हीरे, पन्ने, मोती, माणक, मणि, रतन, पुखराज, हंसली, कड़े, कंठी, माला, पुर्दे, टोपी, रोड़ी, मोड़ी, चंदन, पान, मिठाई, दूध, मक्खन, मलाई, मेवा, पंचमेवा, बिदाम, काजू, अखरोट, दाख, छुआरी, मिश्री, श्रीफल आदि सभी मांगलिक द्रव्य, हल्दी, दही, दुर्बा, अक्षत आदि लेकर डप, ढोल, झांझ, मृदंग, चंग, मुँह चंग, उपचंग बजाते हुए धूमधाम से नाचते गाते बजाते नंद बाबा के घर आए तथा पुत्र जन्मोत्सव मनाने लगे। यशोदा सभी को प्रणाम करके पगा लागने लगी। तब वृद्ध स्त्रियां यशोदा को आशीर्वाद देने लगी कि सदा सुहागिन रहो, तुम का ये जो लाल है युग युग जीवे। और सब जो आनंद से गावा ला गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। रतन दिने हार दिने गऊ ब्याई हाल की। कंठी दिनी माला दिनी बिंदी दिनी बाल की। अंगण दिन्या कंगण दिन्या माला मुक्ता जाल की। सुरमा दिन्या कंदा दिन्या लच्छी रेशम जाल की। अस्त्र दिन्या वस्त्र दिन्या चूप दिनी दांत की। कड़ा दिन्या चूड़ी दिनी साड़ी जार जेठ की। खान दिन्या पान दिन्या काडी मन की दान की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से सभी है जो आनंद मंगल उत्सव मनावा ला गया। भगवान के जन्म लेने के बाद नंदगांव गोकुल लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल
स्थान बन गया। कुछ समय बाद नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ तो नंद बाबा से मिलने चले गए। जहां वे ठहरे हुए थे, वसुदेव जी को आया हुआ देखकर नंद बाबा के हृदय में इतना आनंद उमंग पड़ा कि उसकी कोई गणना भी नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम प्रेम ही होता है। नंद बाबा उठकर वसुदेव जी से मिले तथा भुजा पसार कर वसुदेव जी को अपने हृदय से लगा लिया। फिर दोनों मित्र एक ही आसन पर बैठकर कुशल मंगल पूछने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई, वृद्धावस्था में पुत्र हुआ यह महान खुशी है, कारण अवस्था ढल चुकी थी, संतान प्राप्ति की कोई भी आशा नहीं थी। फिर भी प्रभु की कृपा से संतान हो गई तथा हम दोनों का भी आनंद से मिलन हुआ। बड़े आनंद की बात है। मिलना, बिछुड़ना, संयोग, वियोग आदि सभी भगवत कृपा से होते रहते हैं तथा होते रहेंगे। यह प्राकृतिक क्रिया है जो संसार सागर में चलती रहेगी। अच्छा, अब यह बताओ कि आज कल तुम जिस वन में रहते हो वहां सब तरह से साधन तो सुलभ है न? पशुओं के लिए चारा, जल आदि तो सुलभ है न? किसी भी तरह का कष्ट तो नहीं उठाना पड़ रहा है न? भाई बंधु सगे संबंधी सभी आनंद में है न? तथा मेरे पुत्र सहित रोहिणी आनंद में है न? भैया, तुम्हारी कृपा से यह समय निकल जाएगा, कारण इस संकट के समय में तुम ही इनके रक्षक हो। यह सुनकर नंद बाबा ने कहा, वसुदेव, कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मार दिया, मैंने यह सुना है। फिर एक कन्या हुई, वह भी स्वर्ग सिधार गई। यह सभी विधि का विधान है। हे वसुदेव जी, भगवान जैसा करता है वैसा ही होता है। किसी ने ठीक ही तथा सत्य ही कहा है, नर चीती नहीं होत है, हर चीती तत्काल, बलि जात बैंकुंठ को और भेज दिया पाताल। सो भाई, सोच विचार मत करो, विधि का विधान ही प्रबल है। इसके बाद वसुदेव जी ने कहा, भाई, आपने राजा को कर चुका दिया ने? कर चुका दिया तो अब यहाँ आपका ठहरना अच्छा नहीं, कारण गोकुल में अनेक तरह के उत्पात हो रहे हैं। अतः अब आपको यथाशीघ्र ही यहाँ से गोकुल चले जाना चाहिए। यह कहकर वसुदेव जी अपने स्थान को चले गए तथा नंद बाबा गोपों के साथ गोकुल चले गए।